रूस बॉर्डर पर नाटो के लाखों सैनिक क्यों? पोलैंड को रूस की खुली धमकी क्यों? देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से लड़ाई जारी है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर कई देशों ने सवाल उठाए हैं। अब पोलैंड ने यूक्रेन की क्षमता पर सवाल उठाते हुए काउंटर ऑफेंसिव को फेल होने की भविष्यवाणी की है। पोलैंड और फिनलैंड से बढ़ते खतरे को देखते हुए रूस ने दोनों देशों को कड़ी चेतावनी दी है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि पोलैंड और फिनलैंड को जल्द ही करारा जवाब देंगे। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर लगातार सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। विश्व युद्ध की आहट के बीच रूस के पश्चिमी बॉर्डर पर तेजी से तनाव बढ़ रहा है। पोलैंड के बाद फिनलैंड में नाटो की बड़ी तैयारी है। अब रूस भी इस बॉर्डर को मजबूत करने में जुट गया है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने फोर्स बढ़ाने की बात कही है। बेलारूस में वैगनर की तैनाती के बाद पोलैंड बॉर्डर पर टेंशन हाई है। पोलैंड के आंतरिक मामलों के डिप्टी मंत्री का दावा है कि बेलारूस बॉर्डर को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों को काफी परेशानी होगी। नाटो और रूस के बीच किसी भी वक्त डायरेक्ट युद्ध होने की आशंका है। रक्षा मंत्री शोइगु ने कहा कि नाटो देशों के पूर्वी यूरोप में 3,60,000 सैनिक रेडी टू अटैक मोड में तैनात हैं। पोलैंड के रास्ते नाटो फोर्स अब पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहती है। ऐसे में नाटो और रूस में सीधी जंग तय है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी महायुद्ध के बीच रूसी सेना वॉर एक्सरसाइज कर रही है। रूसी सेना जमीन से लेकर समंदर तक अपनी ताकत दिखाने में जुटी है। इस ड्रिल में वॉरशिप, पनडुब्बी, फाइटर जेट शामिल हैं। प्रशांत महासागर में रूस चीन की सेनाओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। रूसी नेवी ने समंदर में अपनी ताकत का परिचय दिया। ड्रिल के दौरान दुश्मन के साजिश को नाकाम कर दिया गया। एयर डिफेंस ड्रिल में विध्वंसक हथियार को शामिल किया गया। तीसरे विश्व युद्ध के खतरे के बीच नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी सेना को आक्रामक युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। किम जोंग ने DPRK के सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर जंग के लिए तैयार रहने को कहा। ज़ैपोरिज़िया के फ्रंट पर रूस की मिसाइल स्ट्राइक में नाटो के 45 भाड़े के सैनिक मारे गए और 70 सैनिक बुरी तरह घायल हुए हैं। इस बीच यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम के क्रू की लापरवाही भी सामने आई। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम वक्त रहते रूसी मिसाइलों को नहीं रोक पाए।